हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका वेलकम है एक नई क्लास में। तो फिर से हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम में मैंने आपको 3 क्लास पढ़ा दी थी और उसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। तो कल मैंने आपको ट्रिक 4 बता दी थी, आज ट्रिक बात आगे चलेगी। तो फिर से संख्या पद्धति की बात कर रहे हैं। संख्या पद्धति, तो आज जो हमारी जो ट्रिक होगी वो ट्रिक 5 होगी या फिर टाइप 5 होगा। तो हम इसको टाइप 5 या ट्रिक 5 भी कह सकते हैं, इसको हम प्रकार 5 भी कह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। जैसे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 आया है कि आय का कुछ भाग, आय का, ये टाइप है, आय का कुछ भाग, आय का कुछ भाग खर्च करने पर, खर्च करने पर या करने के उपरांत, करने के उपरांत यदि शेष राशि, यदि शेष राशि, यदि शेष राशि पता हो तो कॉमा कुल आय निकालने के लिए सूत्र। तो कुल आय कैसे निकालें या कुल आय निकालने का सूत्र। तो ये जो है एक टाइप है कि आय का कुछ भाग अगर हमें मालूम है और खर्च कर दिया है, कुछ पैसे खर्च कर दिए हैं और खर्च करने के बाद कुछ राशि हमारे पास बच गई है, तो जो राशि बच गई है उसके बाद जो कितनी राशि बची है उसके आधार पर हम कैसे कुल आय को निकाल सकते हैं, ये हमारा एक टाइप है। इसको टाइप के लिए तो सूत्र इस तरीके से है, सूत्र या फॉर्मूला भी कह सकते हैं, तो सूत्र या विधि भी कह सकते हैं इसको। क्या विधि है या नियम क्या है, तो कुछ भी कह सकते हैं। तो नियम ये कह रहा है कि शेष राशि, शेष राशि, शेष नहीं, राशि या संख्या, राशि या संख्या बराबर, तो शेष बची राशि, शेष बची राशि, शेष बची राशि बटे गुणा हर बटे अंश और हर का अंतर, अंश और हर का अंतर। ये सूत्र है हमारे पास कि राशि या संख्या को कैसे निकालेंगे। तो राशि और संख्या को निकालने के लिए हम क्या करें कि शेष बची राशि गुणा हर बट्टे अंश और हर का अंतर, ये एक फॉर्मूला है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। तो इस पे क्वेश्चन है इस प्रकार से, इसी पे कि प्रश्न नंबर अगर लिखे यहाँ, तो प्रश्न अगर यहाँ लिख दूं कि प्रश्न ये कह रहा है एक व्यक्ति, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का 8/13 भाग खर्च करता है। कोई व्यक्ति है अपनी आय का 8/13 भाग खर्च करता है और उसके बाद यदि उसके पास 3600 रुपए बचते हैं और उसके पास कितने बचते हैं, 3600 रुपए बचते हैं। फिर ये कह रहा है तो उसकी आय कितनी है, तो उसकी आय कितनी है, ये प्रश्न है। तो यहाँ अगर सूत्र को ये देखें, सूत्र क्या कह रहा है कि सूत्र ये कह रहा है कि शेष बची राशि गुणा हर बट्टे अंश और हर का अंतर। तो अभी ये क्वेश्चन, ये तो रहा शेष बची राशि, 3600 रुपए क्या है, शेष बची राशि, और ये हर है, ये अंश है और ये हर है। तो लगा दे रहे हैं सूत्र में, शेष बची राशि 3600 गुणा हर कितना है 13,
फिर नीचे क्या है, अंश और हर का अंतर 8/13। तो 8/13 में इसका अंतर देखें, अंतर का मतलब होता है बड़े में से, अंतर का मतलब होता है अंतर बराबर बड़े में से छोटी संख्या को घटाना, घटाकर प्राप्त मान, ये अंतर होता है। छोटे में से बड़ी संख्या को घटाकर प्राप्त मान अंतर कहलाता है। तो 13 में से 8 जाएंगे तो 5 बचेंगे, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 13 - 8 बराबर यहाँ 5 बराबर 5। तो 5 आ गया ये। अगर इसको हम काटेंगे तो 5 से काट लें, 5 × 7 = 35, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10 मल्टीप्लाई 13। तो 720 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 93 60 आंसर आएगा हमारे पास। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 ये 6 आ गए, 2 बचे, 13 × 7 = 91, 91 2 93 और 0 की 0। तो कुल राशि जो है, जो कुल राशि हमारे पास या कुल आय जो उसकी है, तो कह सकते हैं कुल आय बराबर कितनी है, 9,360 रुपए। ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो और क्वेश्चन देखते हैं, इस तरीके के और क्वेश्चन आप आए तो उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या है कि शेष बची राशि है वो ऊपर लिखेंगे, शेष बची राशि ऊपर, गुणा लगाएंगे हर का, उसके बाद अंश और हर का अंतर लेके सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो ये आपका इस तरीके के टाइप क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं एक और सवाल की तरफ, अलग टाइप की तरफ, टाइप 6 लेते हैं, इसको बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं और देखें वो सवाल किस तरीके से होता है। ऐसे सवाल आपके नंबर सिस्टम के आपके विभिन्न परीक्षा में आते हैं कि आपसे पूछ लिया जाता है इतनी राशि खर्च कर दी, इतना भाग खर्च कर दिया, तो बताइए उसकी कुल राशि क्या है। तो आपको x नहीं मान रहा है, x मान के आप नहीं करेंगे तब भी ये सवाल आपका हो जाएगा, x मान के भी कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक सवाल की क्या कहती है, चलते हैं। तो इसको हम ट्रिक नंबर 6 या 7 बोल सकते हैं, तो या प्रकार भी बोल सकते हैं, प्रकार 6। तो चलते हैं, जैसे क्या कहता है कि संख्या बराबर क्या होगी, तो ये है संख्या बराबर वैल्यू का अंतर गुणा हर बट्टे अंश एवं हर का अंतर, अंश एवं हर का अंतर। ये संख्या है, ये एक नई ट्रिक है, नया सवाल है कि संख्या बराबर वैल्यू गुणा अंतर गुणा वैल्यू का अंतर गुणा हर बट्टे अंश एवं हर का अंतर। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल किस तरीके से होगा, जैसे मान लीजिए कि एक सवाल है, प्रश्न इस तरह का है कि किसी संख्या में, क्वेश्चन है किसी संख्या में, कोई संख्या है, किसी संख्या में 24 घटाने पर, किसी संख्या में 24 घटाने पर परिणाम मूल संख्या के 5/8 से 18 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में 24 घटाने पर, कितना, 24 घटाने पर परिणाम मूल संख्या के 5/8 से 18 अधिक है, तो पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या का सूत्र क्या लिखा है, संख्या का ये सूत्र है, तो संख्या का सूत्र क्या है, अगर इसको हल करें, सॉल्व करें, तो सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र ये कह रहा है कि संख्या बराबर क्या कह रहा है, वैल्यू
का अंतर गुणा हर बट्टे अंश एवं हर का अंतर। तो ये हमारा जो है सॉल्विंग आ गया। क्या आ गया? सॉल्विंग। कि किस तरीके से सवाल को सॉल्व करें कि संख्या बराबर वैल्यू का अंतर गुणा हर बटे अंश एवं हर का अंतर। तो सवाल को देख ले रहे हैं, फिर इसको किस तरीके से किया जा सकता है। तो लगा दे रहे हैं उसमें संख्या बराबर, संख्या में क्या लगाएं कि वैल्यू का अंतर लगा दें। वैल्यू का अंतर कितना हो गया, तो वह संख्या क्या होगी इसके बारे में हमें ये संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या बराबर हम निकाल ले रहे हैं। तो इसका जो संख्या की वैल्यू का अंतर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू का अंतर का कहने का मतलब ये है कि जो 18 है वो कितने से ज्यादा है, 24 है, वो 18 से ज्यादा है। तो हम यहाँ ऊपर लिखेंगे वैल्यू का अंतर 24 प्लस 18, फिर क्या है गुणा हर कितना है, हर कितना है हमारे पास, तो हर है हमारे पास 8 बट्टे अंश एवं हर का अंतर, अंश एवं हर का अंतर 3। तो कितना हो गया ये, तो हो गया ये 42 मल्टीप्लाई 8 बट्टे 3। तो 3 से कट रहा है, 3 कम 3, 3 चौके 12, 14 का गुणा करेंगे 112, 14 अट्ठे 112 संख्या हमारे पास आई 112। आंसर हमारा यह है। यह वैल्यू का अंतर से मतलब है कि जब अधिक दिया हो तो यहाँ जोड़ देंगे, और कम दिया हो तो इसमें से घटा देंगे। किसी संख्या में 24 घटाने पर कितना प्राप्त होता है कि 5/18 से 18 अधिक है। तो घटाने पर 18 अधिक आए तो हम इसको जोड़ देते हैं। घटाने पर अगर कहे किसी संख्या में 24 जोड़ने पर और के 5/18 से 18 अधिक है तो इसको घटा देते हैं। तो अभी क्या किया हमने, यहाँ जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद हमारे पास ये अंतर आया। ये इस तरीके से सवाल ये होगा। नेक्स्ट चलते हैं एक और सवाल की तरफ, इसको बिगाड़ने के बाद कि नेक्स्ट ट्रिक क्या कहती है। नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ट्रिक या प्रकार कह सकते हैं हम, ट्रिक या प्रकार कह सकते हैं कि प्रकार 7 या 6 जो भी है, प्रकार 6 7 जो भी है, वैसे तो 7 है, या ट्रिक 7 भी कह सकते हैं, ट्रिक 7। तो ये कह रहा है कि शेषफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए शेष जो होता है, बहुत बार सवाल पूछा है, शेष बराबर तो होता है R1 प्लस R2 D1 प्लस R3 D1 D2, ये फॉर्मूला है। कैसे, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के माध्यम से ये सवाल समझ में आएगा कि जब कोई शेष निकालना हो तो किस तरीके से शेष को निकालेंगे। R1 प्लस R2 D1 प्लस R3 D1 D2, ये फॉर्मूला है। इसके बेस पे क्वेश्चन को करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखते हैं। किसी संख्या में, कोई प्रश्न है कि किसी संख्या में 4, 5, 6 से भाग देने पर उनके क्रमागत शेष 2, 3, 4 प्राप्त होते हैं। फिर क्या कह रहा है, यदि संख्या में 120 से भाग दिया जाए, 120 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। ये इस तरीके के प्रश्नों को करने के लिए है। जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपके सामने
तो इसी तरह के प्रश्नों को करने के लिए ये बना हुआ है। तो आप इस तरह के प्रश्नों में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या में 4, 5, 6 से भाग देने पर उनके क्रमागत शेष 2, 3, 4 प्राप्त होते हैं। फिर बोल रहा है यदि संख्या में 120 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा, ये पूछ रहा है प्रश्न। जब इस तरीके का प्रश्न आए तो फिर कैसे करना है, ये सवाल इसको देखना है। तो R1 रिमाइंडर 1 यानी शेष 1, शेष 2, शेष 3, ये डिविडेंड है, भाग दिया जाए तो D1, D2 और D3 है। तो इस तरीके से इस सवाल को कैसे करेंगे वो सवाल है। तो शेष बराबर हम लिख सकते हैं, शेष बराबर तो R1 R2 R1 कितना है, शेष कितना बजे 2, तो 2 फिर प्लस R2 कितना है, शेष 2 यानी 3 इंटू D1 किससे 4 से भाग दिया जाए तो 4 प्लस R3 कितना 4 फिर D1 इंटू D2 तो D1 कितना है, ये D1 है, ये रिमाइंडर है R1 R2 R3, जो शेष बचता है रिमाइंडर वो उसको R कहते हैं। शेष रिमाइंडर हिंदी होती है शेषफल, इंग्लिश होती है रिमाइंडर। तो पहला अक्षर हो गया R से शेष, आप शेष पर समझेंगे, D से डिवाइड, तो D से डिवाइड करने वाला हो गया। तो यहाँ तक तो हमने लगा दिया, अब ये वाला रह गया है तो R3 कितना है 4, ऐसे ही ये D1 है, ये D2 है और ये D3 है। तो D1 D2, तो D1 कितना है 4, D2 कितना है 5। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें, 2 प्लस 3 चौके 12 प्लस 4 चौके 16, 16 पंजे 80, तो कितना हो गया 92, 92 2 94। तो राइट आंसर कितना आया 94, ये हमारा आंसर है। तो कितना होगा 94, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से इन सवालों को किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये क्लास समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करें क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको उसको उत्तर दूंगा। साथ ही साथ अगर आप वीडियो पर नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करें। साथ ही साथ आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, क्लास चाहिए, आप मुझे बताएं। ये हमारी क्लास जो चैनल है आपकी वनडे एग्जाम के लिए यूपीएससी मैथमेटिक्स, यूपीपीसीएस मैथमेटिक्स, एसएससी, रेल, बैंक, साथ ही साथ कोई भी परीक्षा हो आपकी, यूजीसी नेट की जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें मैथ आ रहा है, उसके लिए भी आप इसको देख सकते हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।